मधेपुरा में उदाकिशुनगंज के चौसा थाना क्षेत्र के घोषाई के पास आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। दरअसल SH 58 पर हाईवा और ऑटो के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। बताया जाता है कि आज सुबह एक ही गांव भद्दी दुर्गापुर से करीब 10 लोग ऑटो पर सवार होकर गंगा स्नान करने के लिए महादेवपुर घाट जा रहे थे। जब इनका ऑटो कलासन चौसा SH 58 पर घोषाई गोठ बस्ती के पास पहुंचा तो सामने से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो का सामने वाला हिस्सा पूरा का पूरा दब गया और मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई। इस हादसे में 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को आनन फानन में ग्रामीणों की सहायता से चौसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को SH 58 पर रखकर प्रदर्शन भी किया और करीब 2 घंटे तक सड़क जाम रखा। अररिया में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ा ये युवक है विष्णु ऋषि देव और वजह जानकर आपको और हैरानी होगी। दरअसल विष्णु का उसकी पत्नी के साथ विवाद हो गया था। उसके बाद विष्णु हाई टेंशन टावर पर चढ़कर घंटों हंगामा करता रहा। फिल्म शोले में जिस तरह धर्मेंद्र अपनी बसंती को मनाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं, कुछ उसी अंदाज में ये युवक बिजली के हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। लेकिन इसे मजाक में बिल्कुल नहीं लीजिए, ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस हाई टेंशन टावर पर ये युवक चढ़ा है उसमें 2,20,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा था। घटना रानीगंज के बौसी थाना क्षेत्र के बरेली गांव की है। युवक के टावर पर चढ़ने की जानकारी जैसे ही गुणवंती पावर स्टेशन को मिली, पावर स्टेशन के कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। फौरन कनीय अभियंता ने बिजली को कटवा दिया। करीब 5 घंटे तक युवक का ये ड्रामा चलता रहा और घंटों बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी पसीना बहाते रहे। यूपी के औरैया की रहने वाली रक्षा सोलंकी ने मीरा की तरह अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया। अपनी हर एक सांस भगवान कृष्ण के नाम कर दिया। रक्षा ने बाकायदा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ शादी रचाई और इस दौरान विवाह की सभी रस्में निभाई गई। इस शादी में बाराती भी पहुंचे और बारातियों को दावत भी दी गई। औरैया के बिधुना कस्बा में हुए इस विवाह को देखकर हर कोई हैरान रह गया। कृष्ण की भक्ति में लीन रक्षा ने अपना सारा जीवन कान्हा के साथ रहने की ठानी और उनकी मूर्ति से शादी कर ली। मीरा की तरह कृष्ण के प्रेम में लीन देख रक्षा के माता पिता भी उसकी बात नहीं टाल सके। इस शादी में बारात निकाली गई। रक्षा के पिता ने द्वार 4 से लेकर कन्यादान तक किया। पंडित ने विधि विधान से द्वार 4 कराकर जयमाल कार्यक्रम कराया और फिर रक्षा की विदाई हुई। रक्षा कार से कान्हा की मूर्ति लेकर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पहुँची। रक्षा का कहना है कि उसे अक्सर सपना आता था कि वो कृष्ण को वरमाला डाल रही है। गुमला से 90 किलोमीटर दूर जंगलों और पहाड़ों में बसे पोल पाट गांव में डोल जतरा बनाया गया। इस अवसर पर विलुप्त होती असुर जनजातियों की संस्कृति और परंपरा दिखी। इस मौके पर गुम होती परंपराओं को असुर जनजातियों ने जीवित रखने का संकल्प लिया और इसके लिए युवा पीढ़ी को बुजुर्गों द्वारा पुरानी परंपराओं की जानकारी समय समय पर देने का निर्णय लिया गया, ताकि असुर जनजाति की परंपरा युगों युगों तक जीवित रहे। दरअसल डोल जरता अपनी प्राचीन परंपराओं को जिंदा रखने के लिए ही मनाया जाता है, जिसमें पारंपरिक खान पान होते हैं। असुर लोग अपनी वही पारंपरिक वेशभूषा में नजर आते हैं। विष्णुपुर प्रखंड के नेतरहाट घाटी के ऊपर बसा पोल पाट असुर जनजाति के लोगों का गांव है, जहां होली के 3 दिन बाद 3 दिवसीय डोल जतरा का आयोजन किया गया। इसमें दर्जन भर गाँव के असुर जनजाति के लोगों ने भाग लिया। अंग्रेजों के शासन पर जीत और उल्लास के प्रतीक का पर्व ऐतिहासिक गंगा मेला कानपुर में धूमधाम से मनाया गया। ये मेला खास तौर पर कानपुर में मनाया जाता है और इस दिन यहाँ जमकर होली खेली जाती है। गंगा मेले के मौके पर शहर के पुराने इलाके में रंगों का ठेला निकलता है। हमेशा की तरह इस बार भी परंपरा के अनुसार भारी सुरक्षा के घेरे में धूमधाम से रंगों का ठेला निकला और पूरे शहर में लोगों ने जी भर के रंगों की होली खेली। कहा जाता है कि 1942 में होली में अंग्रेजों ने यहाँ होली नहीं खेलने का फरमान जारी कर दिया, जिसका कानपुर के युवा मंडली ने विरोध किया और होली खेली।
जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने उनको जेल में डाल दिया और तब एक विद्रोह हुआ और 5 दिनों तक होली खेलकर लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत को हार माननी पड़ी और तब से गंगा मेला मनाया जाता है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं और हर धर्म के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कानपुर में गंगा मेले पर होली का हुड़दंग देखने को मिला। लोगों ने सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवानों को भी रंग दिया। धनबाद में मारवाड़ी समिति ने 11 आदिवासी कन्याओं का विवाह धूमधाम से कराया। मारवाड़ी महिला समिति के हर एक शाखा की ओर से सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें 11 आदिवासी जोड़े विवाह के संबंध में बन गए। सामूहिक शादी के इस समारोह में काफी संख्या में मारवाड़ी महिला समिति की महिलाएं शामिल हुई। समिति ने आदिवासी कन्याओं की विवाह धूमधाम और पूरे उत्साह के साथ संपन्न कराया, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ सभी रस्में विधिवत रूप से पूरी की गई। बारात में काफी संख्या में महिलाएं नाचती झूमती हुई खुशियां मनाती नजर आई, जबकि आदिवासी समाज के लोगों ने सामूहिक विवाह समारोह में आदिवासी झूमर का प्रदर्शन किया, जिसमें सभी लोग झूमर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्ष ने बताया कि टूंडी क्षेत्र से 11 आदिवासी कन्याओं का यहां सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, जिसमें घर में जरूरत की सभी चीजें भी इन आदिवासी जोड़े को दी जा रही है। वहीं इस मौके पर कई गण्यमान्य लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दिए। मॉडलिंग के क्षेत्र में आजकल युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं और बोकारो के युवा भी इसमें पीछे नहीं है। बोकारो में मिस्टर और मिस झारखंड नेक्स्ट में यहाँ के युवाओं का खास जलवा देखने को मिला। खासकर करीब 16 से लेकर 18 साल की लड़कियां इसमें आगे दिखी। ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने के लिए बोकारो के शहरी क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली लड़कियां भी बेताब दिखी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें उन्हें परिवार का भी खूब साथ मिल रहा है। यही कारण है कि बोकारो की लड़कियां मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रही है। मॉडलिंग को लेकर इन लड़कियों का आत्मविश्वास भी गजब का दिख रहा है। कई तो अभी से सोशल मीडिया को एक प्लेटफॉर्म बना चुकी है। रंगपंचमी पर इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़े पर निकली गेर की दुनिया भर में धूम दिखाई दी, जिसे देखने पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नेपाल, अमेरिका और ब्रिटेन के लोग भी पहुंचे। रंगपंचमी पर निकली गेर की अहमियत इसलिए भी ज्यादा रही क्योंकि यूनेस्को के सामने प्रेजेंटेशन के लिए इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। राजवाड़ा पर 6 लाख से ज्यादा लोग जुटे और जमकर धमाल मचाया। राजवाड़ा की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर लोगों का हुजूम नजर आया, जहां रंगों की मिसाइलें 200 फीट तक आसमान को सतरंगी करती दिखाई दी, तो वहीं तोपों के जरिए फूलों की बारिश की गई। इस दौरान जहां तक नजर गई वहां जमीन से लेकर आसमान तक में रंग गुलाल उड़ते नजर आए। रंगों से सराबोर लोग डीजे की धुन पर डांस और मस्ती करते दिखाई दिए। रंग पंचमी पर इंदौर में 4 गेर और 2 फाग यात्राएं निकली और इस मौके पर करीब 5000 किलो गुलाल उड़ा। करीब 2000 किलो प्राकृतिक और टेसू के फूलों के रंग का इस्तेमाल किया गया। फाग टोलियों में शामिल लोग धूप बजाते हुए और अपने हाथों से गुलाल उड़ा रहे थे। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में इस्कॉन द्वारा कृष्ण उत्सव का आयोजन किया गया। कृष्ण उत्सव कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त शामिल हुए। वहीं इस उत्सव में शामिल होने के लिए विदेशों से करीब 100 से अधिक भक्त पहुंचे थे। इस मौके पर विदेश से आए भक्तों ने भक्ति नृत्य पेश किया, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। अमेरिका, रूस और यूरोप से आए भक्तों ने चक्र डांस, त्रिडंडा डांस, रिबन स्टिक्स, पोई डांस और श्याम डांस की प्रस्तुति से पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। भगवान कृष्ण के प्रति इन विदेशी भक्तों की भक्ति देखकर हर कोई हैरान था। विदेशी भक्तों पर भारतीय परिधान और उस पर उनकी प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। रूस और यूक्रेन में वैसे तो जंग चल रही है, लेकिन यहाँ से पहुँचे दोनों देशों के भक्त कृष्ण प्रेम से सराबोर दिखे। उनका कहना था कि वो भले ही रूस और यूक्रेन से हैं, वो इंडिया में पर्यटक के तौर पर नहीं बल्कि तीर्थ यात्री के रूप में आए हैं। झारखंड के मोबाइल चोर गैंग ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में उत्पात मचा रखा था। दरअसल बिलासपुर में मोबाइल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने जब सक्रियता बढ़ाई तो मोबाइल चुराते एक युवक को पकड़ा गया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि एक नाबालिग सहित
झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले 3 युवक बिलासपुर में ही किराए के मकान में रहते हैं और इस मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा हो सका, जिनके पास से पुलिस ने कई महंगे मोबाइल जब्त किए हैं, जिनकी कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये शातिर गिरोह कितने मोबाइल पर हाथ साफ कर चुका है। पुलिस से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये गिरोह कब से बिलासपुर में सक्रिय था और क्या ऐसे और भी चोर गिरोह हैं। बताया जा रहा है कि चोर मोबाइल चुराकर चोरी के मोबाइल को झारखंड में बेचा करते थे और आशंका ये भी जताई जा रही है कि इन मोबाइल का इस्तेमाल साइबर क्राइम में भी किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस इन तमाम बातों का खुलासा करने में जुटी हुई है। बिहार में पुलिस और उत्पाद विभाग शराब तस्करों के खिलाफ शिकंजा कस रहे हैं, तो शराब तस्कर शराब की तस्करी के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने यूपी नंबर की लग्जरी कार के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट के पास उत्पाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। दरअसल यूपी बिहार का एंट्री पॉइंट होने की वजह से यहाँ 24 घंटे वाहनों की जांच चलती रहती है। इसी के तहत जब पुलिस ने यूपी की नंबर वाली एक कार को रोका तो पहले तो सब कुछ ठीक ठाक नजर आया, लेकिन पुलिस को शक हुआ तो कार की गहनता से जांच शुरू हुई, जिसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो देखकर उत्पाद पुलिस के भी होश उड़ गए। तस्करों ने कार में तहखाना बनाकर शराब को छुपा कर रखा था और तहखाना भी इस तरीके से बनाया गया था कि किसी को शक न हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तस्करों ने तस्करी का तरीका ढूंढा था, लेकिन उत्पाद पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया। इस दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को भी पकड़ा। पश्चिमी सिंहभूम जिला के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस सुरक्षा के बीच ग्रामीणों ने माघे पर्व मनाया। गोइलकेरा थाना क्षेत्र का घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र वनग्राम हाथीबुरु और माईलीपी में माघे पर्व मनाया गया। यहाँ नक्सलियों का डर ऐसा कि लोग पर्व त्योहार मनाने से भी डरते थे, लेकिन इस बार इन इलाकों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के इसी डर को मिटाने की कोशिश की। साथ ही ग्रामीणों के बीच पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस की छवि बनाने की कोशिश की गई। यहाँ पुलिस कैंप में तैनात जिला पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों ने ग्रामीणों को त्योहार मनाने के लिए मांदर और ढोल दिया। ग्रामीणों ने हर्षोल्लास के साथ माघे पर्व मनाया, जिसमें ग्रामीणों के आमंत्रण पर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हुए। मौके पर ग्रामीणों ने ढोल मांदर बजाते हुए सामूहिक पारंपरिक नृत्य भी किया, साथ ही भोज का भी आयोजन किया गया। वाकई सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने इन ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की और ये संदेश देने की कोशिश की गई, नक्सलवाद पर सिर्फ हथियार के दम पर ही नहीं बल्कि प्रेम से भी जीत हासिल की जा सकती है। देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों चमत्कारिक मंदिर हैं। हल्द्वानी में भी जंगलों में बसा एक ऐसा ही मंदिर है जिसको लेकर लोगों के बीच अनोखी मान्यता है। हल्द्वानी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बसे बसानी गांव में घने जंगल में मसाण देवता का मंदिर। मान्यता है कि कॉर्बेट से सटे जंगल में मौजूद इस मंदिर में पूजा करने से आसपास के गाँवों में भी कोई भी खूंखार जंगली जानवर इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाता और ये सब मसाण देवता की कृपा से होता है, जो गांव की तरफ रुख कर रहे जंगली जानवरों का मुंह वापस जंगल की ओर मोड़ देते हैं। खास बात यह भी है कि इस मंदिर का पुजारी एक दलित परिवार है। इस दलित परिवार को इस मंदिर में पूजा कराने का अधिकार है और तो और सवर्ण जातियों के लोग भी इसी दलित परिवार से मंदिर में अपनी पूजा करवाते हैं। सच में मसाण देवता की अपनी अनोखी मान्यता है। पूजा के दौरान मसाण देवता को प्रसन्न करने के लिए ग्रामीण यहाँ हुक्का चढ़ाते हैं। बेगूसराय में चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक बार फिर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है और बीती रात नगर थाना क्षेत्र के मेन मार्केट में सूरज किराना स्टोर का शटर काटकर नगद समेत तकरीबन 4 लाख से अधिक के सामानों की चोरी कर ली। हालांकि चोरों की यह सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान के संचालक शशि कुमार के अनुसार रात को 1 बजे के आसपास नकाबपोश चोर दुकान में घुसे और काउंटर में रखे नगदी समेत महंगे सामान पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह चोर दुकान में घुसते हैं और सबसे पहले कैश काउंटर में रखे रुपयों पर हाथ साफ करते हैं और फिर दुकान में रखे महंगे सामानों को बैग में भरना शुरू करते हैं। इस दौरान एक चोर बाहर के हालात पर भी निगरानी रखता है। बाकी चोर अंदर सामान को बैग में भर रहे होते हैं और फिर चोरी की घटना को अंजाम देकर बड़े ही आराम से फरार हो जाते हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की शिनाख्त करने में जुट गई है।
पाकुड़ में नगर थाना के सामने ही जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के किताजोर गांव में होली के दिन आपसी विवाद हुआ था। दोनों ही मोहल्ले के लोगों ने थाने में लिखित आवेदन भी दिया था और आपस में समझौते की बात भी बन रही थी, लेकिन नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 से रतन सरदार के घर कुछ लोगों ने हमला कर जमकर तोड़फोड़ की। इसी बीच मोहल्ले के लोग फिर से नगर थाना पहुंचे, लेकिन इसी बीच दूसरे पक्ष के लोगों ने थाने के सामने ही उन पर हमला बोल दिया और जमकर पत्थरबाजी करने लग गए। पल भर में थाने के सामने का पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे के साथ टूट पड़ा। इस दौरान बचाव करने आए पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी, जिसमें थाने में पदस्थापित एएसआई उपेंद्र कुमार यादव को गंभीर चोट लगी, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने मोर्चा संभाला और हंगामे पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान घंटों थाना परिसर में महिलाओं ने हाईटेक ड्रामा किया। फिर सभी पुलिस अधिकारी किताजौर गांव पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाकर शांति बहाल करने की अपील की। मध्य प्रदेश के दतिया के राखरा गांव में एक शख्स ऐसा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूध पीकर गुजार दी। अगर ये शख्स दूध के अलावा जरा सा कुछ खा ले या पी ले तो वो उसे पचा ही नहीं पाता है। जगमोहन कौरव की उम्र 45 साल की है और वो जन्म से ही केवल दूध पीकर जिंदा है। बताया जाता है कि बचपन में उसने दूध पीना शुरू किया और माता पिता ने उसे दूसरी कोई चीज खिलाई ही नहीं और फिर धीरे धीरे दूध के अलावा कुछ और हजम होना ही बंद हो गया। जगमोहन का कहना है कि सिर्फ दूध पीने से उसे ना तो कभी कमजोरी महसूस हुई और ना ही बीमार पड़ा। जगमोहन रिश्तेदार में जहाँ भी जाता है दूध उसे मिल ही जाता है। अगर नहीं मिलता तो वो पानी से काम चला लेते हैं। डॉक्टरों का भी मानना है कि जगमोहन के घर वालों ने बचपन में कुछ खिलाया नहीं, इसीलिए ये स्थिति आज बन गई। दूध कंप्लीट फूड है, इसलिए उसका काम चल जाता है। सच में कभी कभी प्रकृति अपना करिश्मा दिखाने के लिए ऐसी रचना पैदा कर देती है जो विज्ञान को भी हैरान कर देता है। कहते हैं पुलिस अगर चाह ले तो रुई के पहाड़ से भी सुई ढूंढ कर निकाल सकती है। कटिहार पुलिस ने इसे साबित करते हुए कई लोगों के खोए मोबाइल को बरामद कर लिया। पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में अलग अलग दिन अलग अलग जगह से गुम हुए करीब 1 दर्जन मोबाइल को न सिर्फ ढूंढ निकाला बल्कि सही मोबाइल धारक तक पहुंचाया भी। आमतौर पर लोग पुलिस पर ये आरोप लगाते हैं कि मोबाइल मिसिंग की घटना को लेकर शिकायत करने के बावजूद गंभीरता नहीं दिखती, लेकिन कटिहार पुलिस ने मोबाइल मिसिंग की घटना को तत्परता से लेते हुए जांच किया और मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट पर डाटा बेस बनाकर उस पर काम करते हुए पुलिस ने 1 दर्जन मोबाइल ढूंढ निकाला और फिर उनके सही मालिकों तक पहुंचाया है। इसमें शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी के साथ साथ राजनेता और आम लोग भी शामिल हैं, जिन्हें उनका खोया मोबाइल मिल गया है। एसपी जितेंद्र कुमार ने कहा कि कटिहार पुलिस अपने आईटी सेल के माध्यम से खोए हुए मोबाइल के IMEI को लगातार ट्रैकिंग किया गया और फिर ट्रैक कर मोबाइल को बरामद किया गया है। जहानाबाद के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घायल महिला की ड्रेसिंग कर रहा ये शख्स कोई डॉक्टर या मेडिकल ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है, बल्कि अस्पताल में काम करने वाला एक ट्रॉली मैन है। इस अस्पताल में हालात कुछ ऐसे हैं कि जब कोई घायल आता है तो वहाँ ड्यूटी पर मौजूद कंपाउंडर या मेडिकल स्टाफ मरीज को हाथ लगाने की जहमत नहीं उठाता, बल्कि ये ट्रॉली मैन ही मरहम पट्टी में जुट जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक महिला को अस्पताल लाया गया, जहां ट्रॉली मैन महिला का मरहम पट्टी कर रहा है और टोपी पहनकर नवाब की तरह घूम रहा है। दूसरा शख्स मेडिकल स्टाफ है। जब इस बारे में जानने की कोशिश की गई तो तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए। महिला का पति भी वहां हो रहे इलाज से खुश नहीं दिखा। दरअसल हुलासगंज के छोटिया गांव का रहने वाला एक शख्स रविवार की शाम अपनी पत्नी और बेटी के साथ जहानाबाद आ रहा था। रास्ते में पत्नी अचानक बाइक से गिरकर जख्मी हो गई। आनंद फानंद में परिजन सदर अस्पताल लेकर पहुँचे। झारखंड का सबसे खूबसूरत इंटरस्टेट बस टर्मिनल बनकर तैयार है। सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि कई तरह की सुविधाओं से लैस देवघर का ISBT जल्द ही शुरू हो जाएगा। करीब 20 एकड़ में बने इस ISBT में 109 बस के ठहरने की क्षमता होगी। जुडको ने इस बस टर्मिनल को साल 2045 की आबादी को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसे बनाने में करीब 42 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। देवघर में बन रहा यह बस अड्डा कई मायनों में मील का पत्थर साबित होगा। देवघर में ISBT बन जाने से पूरे शहर का ट्रैफिक लोड घटेगा। इसके साथ ही लोगों को जाम से निजात मिलेगी। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में हर साल लाखों गाड़ियां विभिन्न राज्यों से देवघर पहुंचती है और इस वजह से श्रावणी मेले में भी
जाम की स्थिति देखने को मिलती है, जिससे काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। श्रावणी मेला के लिए भी ISBT वरदान साबित होगा। बस अब ISBT को फायर NOC के सर्टिफिकेट मिलने का इंतजार है, बाकी काम कर लिया गया है। देवघर ISBT झारखंड का सबसे खूबसूरत बस टर्मिनल है। बहुत जल्द लोग यहां से विभिन्न राज्यों के लिए बस की सुविधा ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगलों से बाहर निकलकर लोगों के लिए दहशत बनी बाघिन को आखिरकार पकड़ लिया गया। वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक बाघिन को रिसीव कर लिया है और रेस्क्यू के बाद अब बाघिन को कड़ी सुरक्षा के बीच टाइगर रिजर्व के जंगलों में ले जाया गया, जहां कुछ घंटे बाघिन को निगरानी में रखा गया और फिर एक्सपर्ट और अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद बाघिन को वापस जंगल में छोड़ने की रणनीति तैयार होगी। दरअसल पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगलों से बाहर निकलकर एक बाघिन ने आसपास के कई गांवों में दहशत फैला रखी थी। बाघिन को पकड़ने के लिए वन विभाग की 3 टीमें लगी हुई थी। ग्रामीण बाघिन की मौजूदगी के कारण खेतों की तरफ जाने से डर रहे थे। इसी दौरान वन विभाग की टीम ने एक गांव के बाहर स्थित गौशाला में खाबड़ लगाकर बाघिन को घेर लिया था, जिसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व के डॉक्टर की संयुक्त टीम ने बाघिन का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद बाघिन को कड़ी सुरक्षा के बीच टाइगर रिजर्व के जंगल में ले जाया गया।